देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए, जबकि इसी 24 घंटे में 819 मरीजों की मौत भी हुई है और 65,081 मरीज ठीक भी हुए। इन सबको मिलाकर देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 36 लाख से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अब तक अगर बात करें मौत की तो 65,288 मरीजों की मौत हुई है। कुल मिलाकर 36,91,166 मरीज हैं और कुल मौतें 65,288 लोगों की हैं। इस तरह से अगर हम 24 घंटे में नए केस की बात करें तो 69,921 नए मरीज अब तक सामने आए हैं पिछले 24 घंटे में। लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है कोरोना फ्रंट पर, यानी कि कोरोना के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। क्या है खबर, वो बताएंगी। चलिए बता देते हैं, हमारी रिपोर्ट इंतजार कर रही है। ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के सहयोग से बन रही वैक्सीन अब अमेरिका तक जा पहुंची है। अमेरिका में एस्ट्राजेनेका के तीसरे चरण के ट्रायल शुरू हो गए हैं। अमेरिका में तीसरे चरण के ट्रायल वाली तीसरी कंपनी बनी एस्ट्राजेनेका। अमेरिका में करीब 30,000 लोगों पर ट्रायल करेगी। अमेरिका में पहले ही मॉडर्ना और फाइजर बायोएनटेक के तीसरे चरण के प्रयोग चल रहे हैं। दुनिया भर में तीसरे चरण के लिए कंपनी करीब 50,000 लोगों पर ट्रायल कर रही है। एस्ट्राजेनेका का भारत में पहले ही ट्रायल चल रहा है। कंपनी की वैक्सीन के 2 चरणों का ट्रायल कामयाब हो चुका है। अब कोशिश है अलग अलग जातियों, अलग देशों, अलग उम्र वाले लोगों और अलग अलग बीमारियों से ग्रसित लोगों पर इसके प्रयोग की, ताकि ये साबित हो सके टीका असरदार और सुरक्षित है। शामिल होने वाले लोगों को टीके के 2 शॉट्स दिए जाएंगे। अगले कुछ महीने में टीके का असर पता लग सकेगा। एस्ट्राजेनेका के टीके का पहले ही ब्रिटेन, ब्राजील, जापान और दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग चल रहा है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने एस्ट्राजेनेका के साथ 30 करोड़ डोज का करार किया है। वहीं अमेरिका ने भी एस्ट्राजेनेका के साथ 30 करोड़ डोज का करार किया है। भारत ने एस्ट्राजेनेका के साथ 100 करोड़ डोज के उत्पादन का करार किया है। भारत में इस वैक्सीन का उत्पादन अगले साल के शुरुआती महीने में होने की उम्मीद है। इस लिहाज से अच्छी खबर थी क्योंकि 50,000 लोगों में ट्रायल हो चुका है। चलिए, दुनिया भर में वैक्सीन कहां तक पहुंची है, कौन कौन सी वैक्सीन किस किस ट्रायल तक पहुंची है, आपके सामने हम रख देते हैं। इस वक्त दुनिया भर में 150 वैक्सीन प्री क्लिनिकल ट्रायल में है, जबकि 23 वैक्सीन फेज 1 पर पहुंच गई हैं। फेज 2 की बात करें तो इसमें 14 वैक्सीन पहुंच चुके हैं, जबकि फेज 3 में अब तक 9 वैक्सीन पहुंच चुकी हैं। 3 वैक्सीन को सीमित प्रयोग की अनुमति दी गई है, यानी कि वो लोगों के ऊपर इस्तेमाल की जा सकती है इमरजेंसी हालात में। तो इस प्रकार हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से कोरोना वैक्सीन तीसरे चरण में जो पहुंची हुई है वो कुछ खुशखबरी हो सकती है। इसमें कौन कौन सी कंपनियां, चीन की सिनोफार्म है जो कि तीसरे फेज पर क्लिनिकल ट्रायल में है, रूस की स्पुतनिक 5 है, इसको रूस ने अपने यहाँ इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है, जबकि अमेरिका की मॉडर्ना और ब्रिटेन की एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड, जिसका हमने खबर दिखाई कि उसने अमेरिका में अपने तीसरे चरण के ट्रायल शुरू कर दिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की MCRI भी एक कंपनी है जो तीसरे चरण के ट्रायल कर रही है। खासतौर पर स्पुतनिक के लिए भारत ने भी कांटेक्ट किया है रूस से कि हम भी आपके साथ हैं, हमें भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ रखिएगा। और ऑक्सफोर्ड पर जो ट्रायल हो रहा है, ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन पर, इसमें भी भारत सहयोगी है। ये वैक्सीन तमाम दिखाने का और ये अलग अलग चरण दिखाने का मकसद ये आप ये समझ सके कि किस चरण में वैक्सीन कौन से ट्रायल फेज में होती है। पहला चरण रिसर्च का होता है किसी भी वैक्सीन को लेकर, दूसरे चरण में उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, तीसरे चरण क्लिनिकल ट्रायल का होता है जिसमें 3 अलग अलग फेजेस होते हैं। जो पहला फेज होता है उसमें 100 से कम लोगों पर ट्रायल होता है। क्लिनिकल ट्रायल में मानव के ऊपर इसका प्रयोग किया जाता है। पहले फेज में 100 से कम लोगों पर, दूसरे फेज में सैकड़ों लोगों पर ट्रायल होता है और तीसरे फेज में हज़ारों लोगों पर दवा का ट्रायल होता है, वैक्सीन का ट्रायल होता है। और उसके बाद इसका उत्पादन और उत्पादन के से पहले मंजूरी के बाद उत्पादन और उसके बाद गुणवत्ता नियंत्रण के बाद ये वैक्सीन मानवीय प्रयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है। यानी कि गुणवत्ता नियंत्रण से पहले ही बाजार में नहीं आएगी, एक पूरा प्रोटोकॉल होता है, हर चरण को वैक्सीन को पार करना होता है, उसके बाद वो बाजार में आती है।